इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महती शिकारी, सुदर्शन उदय तीर्थ क्षेत्र, आवा, जिला टोंक, राजस्थान। विगत वर्ष मैंने शांति धारा दिवस इसका नाम दिया था। इसलिए दिया था कि शांतिनाथ भगवान के पास ऐसा धर्म चला कि आज तक वो धर्म सतत प्रभायमान है। एक दिन भी इस आर्यावर्त के अंदर धर्म का अभाव नहीं हुआ। निरंतर दिगंबर वो शांतिनाथ भगवान ने जिस दिन मुनि दीक्षा ली, उस दिन के बाद ऐसा मंगलाचरण हुआ कि उसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ भारत देश में जब इस पृथ्वी पर भावलिंगी दिगंबर संत न रहे हो। बोलो शांतिनाथ भगवान। आज लाखों करोड़ों साल हो चुके शांतिनाथ भगवान को, क्या मंगलाचरण किया। उसके पहले सुबोधनाथ से लेकर धर्मनाथ भगवान तक धर्म चला, दीक्षाएं हुई, लेकिन वो मंगलाचरण हुआ ऐसा कि कुछ दिन के बाद 10 साल, 50 साल, 1000 साल, लाख साल चला, लेकिन दूसरे तीर्थंकर नहीं हो पाए। उसके पहले ही मुनियों का अभाव हो गया। कभी राजकीय सत्ताओं के कारण, कभी कुछ परिस्थितियों के कारण नहीं बने। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने क्या मुनि दीक्षा ली, क्या मंगलाचरण किया, क्या शुभ हुआ। उस दिन के बाद आज तक इस आर्यावर्त भारत देश में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन इस भारत देश में भावलिंगी मुनिराज न रहे हो। आप ये कहें कि अभी 500 साल 600 साल पहले मुनि महाराज नहीं थे। उत्तर भारत में नहीं थे, आर्यावर्त में तो थे। उत्तर भारत के अंदर नहीं थे, आर्यावर्त के अंदर स्पष्ट रूप सन 1932 में बंशीधर जी सोलापुर वाले हुए, उन्होंने एक शांति सागर चरित्र करके किताब लिखी। वो मुझे कहीं भंडार में मिली थी। सन 1932 में उसका जब विमोचन हुआ, जब पूज्यवर शांति सागर महाराज का चतुर्मास जयपुर में था, उस समय उसका विमोचन। उसमें उन्होंने लिखा कि जब पूज्यवर शांति सागर महाराज गृहस्थ अवस्था में थे 7 घोड़ा के रूप में, तब एक महाराज जंगल में रहते थे। उन मुनिराज को बैन गंगा करके एक नदी है, वो इतनी बहती है हमेशा, दक्षिण में कोई नदी है, उनको अपने कंधे पर बैठाल करके और आहार चर्या को लाते थे। उनका नाम लिखा है सिद्ध सागर करके। तो मुनिराज रहे हैं, परिस्थितियों के अनुसार कुछ चर्या में प्रमाद आया, पुलाकपना रहा, राजकीय सत्ताओं के कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के कारण से मुनि व्रत में थोड़ी शिथिलता आई थी, लेकिन मुनि धर्म का अभाव नहीं हुआ था। ऐसे शांतिनाथ भगवान जिनसे मंगलाचरण हो तो अखंड हो जाए। लोग कहते हैं महाराज शांतिनाथ का ही नाम हर चीज में क्यों? शांति धारा में भी शांतिनाथ का नाम, शांति विधान में भी शांतिनाथ का नाम, और पूजा करने के बाद जब आप विसर्जन करते हो तो भी क्या कहते हो? शांतिनाथ हो न सचमुख हारी, शील गुणामृत संयम धारी। अरे शांतिनाथ कुंथनाथ कहाँ गए? शांतिनाथ कहीं क्यों कहते हो? शांति बाढ़ में जहां देखो कहीं हल्ला गुल्ला हो रहा है तो कौन सा नाम बोलना? बोलो शांतिनाथ भगवान की। और सबसे ज्यादा मूर्तियों में भी शांतिनाथ भगवान की मूर्तियों को भी बैठा लगे। पारसनाथ से कम है लेकिन बैठा। तो क्यों? मैंने इस पर जो शोध किया, चिंतन किया आगम से, कि शांतिनाथ भगवान की दीक्षा के दिन ऐसा मंगलाचरण हुआ जो अखंड हो जाता है। इसलिए शांतिनाथ भगवान की पूजा, शांतिनाथ भगवान की स्थापना नाम लेकर के हर व्यक्ति की धारणा है कि हमारा जो कार्य है वो अखंड होगा, बीच में टूटेगा नहीं। शांतिनाथ भगवान का लेकर के हम कार्य करेंगे तो अंतराय नहीं आएगा। कोई अशुभ काम हो जाता है तुरंत कहते शांतिनाथ विधान कर लो। शांति विधान बोलते ना, विधान कर। क्यों? क्योंकि शांतिनाथ भगवान के नाम में, उनकी परिस्थिति में ऐसा है कि उनके साथ जो भी जुड़ा है वो अखंड हो गया, वो अक्षण्ण हो गया, वो अविनाशी हो गया। उसका सारा का सारा जितना विघ्न अंतराय है वो सब टाल देता है। ऐसा एक प्रकृतिकृत मनोविज्ञान जानना चाहिए। बाकी सभी तीर्थंकर बराबर होते हैं, लेकिन उनके साथ अखंडता जुड़ी है। तो मैं तो कहता हूँ जिन व्यक्तियों को अपने जीवन की हर सुख को अखंड करना है, हर चीज में अपनी जिंदगी को अखंड करना, मेरी जिंदगी खंडित ना हो, मेरा परिवार खंडित ना हो, मेरा व्यापार खंडित ना हो, मेरा व्रत खंडित ना हो, मेरे अच्छे विचार खंडित ना हो, मेरा जो कुछ भी है सब अखंड प्रभावमान रहे,
वे शांतिनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक जो आ रहा है 9 जून के लिए आ रहे हैं। सब लोग शांति धारा के नाम से, शांति धारा का अर्थ है नहीं तुम्हें अभिषेक वाली शांति धारा मत समझना। शांति धारा का अर्थ है शांतिनाथ की धारा, अखंड धारा, जो अखंड रूप से प्रभायमान बने। और इसका भी नाम शांति धारा क्यों पड़ा? आदिनाथ धारा कर दो ना, आदिनाथ धारा कर दो, अजितनाथ धारा कर दो, नहीं, शांतिनाथ धारा इसका नाम इसलिए रखा। धारा शब्द ठीक है क्योंकि शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म नहीं टूटा। इसी प्रकार भगवान, मैं जो अभिषेक कर रहा हूं, इस अभिषेक से मेरी भावना भी कभी टूटे नहीं, अखंड रहना चाहिए। इसलिए शांति धारा दिवस के नाम से आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह जोर तोर से मनाएं, घरों में मनाएं। मंदिर में जाने को मिले तो अच्छी बात है, जब तक शायद कोई परिस्थितियां आपकी अनुकूल हो जाएं। नहीं हो तो अपने अपने घरों में शांति धारा दिवस की पूजा भी शायद बन गई। अपने घरों में रहकर शांतिनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक बनाएं, शांति धारा की पूजा करें, शांतिनाथ की पूजा करें, निर्माण कांड बनाएं, लाडू बनाएं और अपने भावनात्मक रूप से जैसे अभी तक अपन लॉकडाउन में पूजाएं करते आए हैं, ऐसा ही निर्माण लाडू की तैयारी करें, निर्माण कल्याणक मनाने की तैयारी करें। अपने अपने घरों में करें और मंदिर में करें, वो तुम्हारी व्यवस्था है। सरकार का जो गाइडलाइन हो उसके अनुसार चलें। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमूर्ति भगवती श्रीमती पवित्रतर जलेन जिन्विषयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमूर्ति भगवती श्रीमती। ओम ह्रीं क्रोमम पापम खंडय खंडय जय जय द द पच पच पाचय पाचय। ओम नमो हरम झम झीम छीम हम सम झम वम ये क्ष छाम चीम छूचे चै चो चौ छम च छीम राम रीम रू रे रे रो रव रम र। श्री शांति वटारक पाद बंद प्रसादा सद्रम श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदृष्टु सद्रम स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसदंतु न। ओम वृषभदा शिवर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतिरंतो भगवंत सर्वज्ञा परमंगल नाम ध्येया या मुच सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु या मुच सिद्धिम प्रचन्तु न। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाश्चितंकराय श्रीमत्तंत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समौ शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय लोकमयिताय अजराय अव्वाय सर्व संग्रह करतारय विधान करतारय उपचि समद्भव्य जीवानाम समस्त भारत देश से समस्त भव्य जीवानां मुनिसंग आरिका संग आरोग्यार्थम व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु मम कामम चिंचिंदा बिंबिंदा रति कामम चिंचिंदा बिंबिंदा बलि कामम चिंचिंदा बिंबिंदा क्रोधम पापम वेरम च चिंचिंदा बिंबिंदा अग्निवायु भयम चिंचिंदा बिंबिंदा सर्व शत्रु विघ्नम चिंचिंदा बिंबिंदा सर्वोपसर्गम चिंचिंदा बिंबिंदा सर्व विघ्नम चिंचिंदा विमिंदा सर्व राज्य भयम चिंचिंदा विमिंदा सर्व चोर दुष्ट भयम चिंचिंदा विमिंदा। ओम ह्रीं अस्मभ्यम सुदस्नुदय महत्स्य कार्य तीर्थ क्षेत्र अतिशय प्रसिद्धार्थम जगत लाभार्थम सर्व कार्य योजना सानंद संपन्नार्थम सर्व संग्रह करता रहे विधान करता रहे चक्र विक्रम सत्य जबल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु आयुर्बल विलासम सकल सुकुलेदार की तोसनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम उपनयत्वा तनोतच्च कीर्तिम सिद्धिम रद्धिम समृद्धिम प्रत्युत्तरण स्फुर्दुच्च प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरुजगताम उत्तमम शांतिधारा 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 संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञे करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम ह्रीं अष्टाचार्य मध्ये छत्रत्रये स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्टाचार्य मध्ये चौरद्वये स्थापयामि। बोले देवादेवी के द्वारा श्री शांतिनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महती शिकारी सुदर्शन उदय तीर्थ क्षेत्र आवा जिला टोंक राजस्थान।